कामनाएं। दोस्तों, दीपावली के अवसर पर दिवाली की रात सांप की केचुली मिल जाए तो छोड़ना मत। दिवाली की रात सांप की केचुली से बनाना है यह ताबीज, देख लीजिए। यह है सांप की केंचुली और इसी के बारे में मैं आज दीपावली पर आप लोगों को बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूं। और ये जो सांप की केचुली है काफी लंबी है। इस प्रकार से आप जो है ध्यान से देख लीजिए। तो इस दीपावली की रात ये जो सांप की केचुली है ये अमृत तुल्य है। इससे बनती है लक्ष्मी पोटली और इससे अंधे की आंखें भी आ जाती हैं। दिखना हो गया है आंख से कम, आंखों में देखते समय धुंधला सा आ जाता है। तो इस केंचुली को लगा लेना, आंखों से चश्मा उतर जाएगा। दीपावली पर इसकी केचाली कैसे इस्तेमाल करना है और कहां लगाना है, संपूर्ण जानकारी वीडियो में है। सुंदर सी इस वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो का लुक उठाएं, क्योंकि समुद्र मंथन शेषनाग के बगैर अधूरा था। क्योंकि उन 14 रत्नों में से शेषनाग तथा काले नाग देवता सर्वश्रेष्ठ और उज्जवल और अपने प्रचंड रूप में थे। इसीलिए दिवाली की रात सांप की केचुली मिल जाए तो छोड़ना मत। दोस्तों, अगर दीपावली या आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तब भी ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। और अगर हेल्थ की दृष्टि से भी देखा जाए या फिर आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तब भी ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। क्यों है? क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ये एक नाग देवता है और हम जितने भी हिंदू भाई हैं, नाग अर्थात सर्पों को हम नाग देवता मान करके इनकी पूजा करते हैं। और भगवान स्वयं शंकर जी भी अपने गले में नाग धारण किए हुए हैं। भगवान विष्णु जी भी स्वयं शेष की शैया पर विराजमान होते हैं। और आपने जरूर सुना होगा, रामायण काल में प्रभु श्री रामचंद्रन जी के अनुज लक्ष्मण जी भी शेषनाग के ही अवतार थे। बलराम जी भी शेषनाग के अवतार थे। तो हमारे धर्मशास्त्रों में जो सर्प है इसे देव की गणना में पूजा जाता है, इसे देवी देवता की तुलना में रखा जाता है। तो ये जो सांप की केचुली है ये हमारे लिए बहुत ही अतुल्य है, ये हमारे लिए बहुत ही सुंदर चीज है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आज की अगर आप वीडियो मिस करेंगे तो आपको सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। दीपावली पर या कभी भी राह चलते आपको अनेक बार सांप की केचुली मिलेंगे और सांप की केचुली के जो फायदे समझ जाएंगे, इनसे मिलने वाले जो गुप्त प्रयोग को सीख जाएंगे तो यकीन मानना आप आने वाले समय में इससे बहुत सारे लाभ भी ले सकते हैं। कई प्रकार की सादी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। बहुत सारी बीमारी में इसका प्रयोग होता है। मैं बीमारी में भी इसका प्रयोग बताऊंगा, धन प्राप्ति करने के लिए इसका प्रयोग बताऊंगा और इसको पहनने से आपको क्या क्या फायदा मिल सकता है वो फायदा भी मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। आज दीपावली पर जो है कम से कम अपना 8-10 मिनट का बहुमूल्य समय जरूर इस वीडियो में देना। इस वीडियो को एक बार ध्यान से देखना और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय नाग देवता जरूर लिखना। जितना आप नाग देवता को सम्मान देंगे उतना ही आपके ऊपर धन बरसेगा, शिव की कृपा बरसेगी, श्री हरि का प्यार बरसेगा। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं सांप की केचुली के कुछ दिव्य चमत्कारी प्रयोग। लेकिन वीडियो पूरा देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा ही खतरनाक साबित होता है। इसलिए ज्ञान किसी से भी लो, परंतु पूरा ज्ञान अवश्य से लेना चाहिए। अधूरा ज्ञान व्यक्ति को पाप का भागीदार बनाता है। तो चलिए दीपावली के अवसर पर इस वीडियो में जानते हैं सांप के केचुली के दिव्य और चमत्कारी प्रयोग। दोस्तों, दीपावली की रात बनाना है लक्ष्मी ताबीज सांप के केचुली से। देखिए, साल के 365 दिन में एक बार आती है महादीपावली। पूरा संसार दीपों से जगमगा जाता है। कोना कोना रात के अंधेरे में जो होता है वहां पर सूर्य उदय हो जाता है। तो देखिए, एक साल में एक बार आती है दीपावली। चूकना मत, भूलना मत, किसी को बताना मत, क्योंकि उन 14 रत्न में सबसे महाशक्तिशाली शेषनाग थे। तो नाग यानी कि सांप की केंचुली इस समय प्रचंड रूप में महाशक्तिशाली होती है। उनका कण कण जो होता है शक्ति से भरा होता है। सांप की केंचुए के बारे में तंत्र शास्त्र के अध्याय नंबर 59वें तीसरी पन्ने पर साफ साफ लिखा है कि 14 रत्न में जो सबसे महाशक्तिशाली थे शेषनाग थे। यदि शेषनाग ना होते तो 14 रत्न हमें प्राप्त नहीं होते। धनतेरस धनवंतरी देव भी प्रकट नहीं होते तो धनतेरस का पर्व भी फिर नहीं मनाया जाता। इसीलिए नाग देवता सर्वश्रेष्ठ है। तो यदि दीपावली या धनतेरस पर, खासकर दीपावली की रात, सांप की केंचुली का ताबीज जो भी व्यक्ति पहन लेता है तो उसकी कुंडली जो होती है 7वें आसमान पर पहुंच जाती है। उसकी गरीबी दूर हो जाती है। जहां भी यह पोटली रखी होगी वहां पर धन दौड़ा चला आएगा। काल सर्प उस व्यक्ति को छू भी नहीं पाता। राहु केतु तो दूर से ही थर थर कपता है।
माता लक्ष्मी की विशेष कृपा दिन रात उस व्यक्ति के ऊपर बरसती रहेगी। चलिए जानते हैं कैसे बनाना है यह ताबीज। एक तांबे का या चांदी का ताबीज लेना है। टीवी सेक्टर चल रहा है। सिल्वर और पावर भी इन्वेस्ट कर ले। मार्केट में इंटरेस्ट है पर समझना मुश्किल। सोल्यूशन सिंपल है। इंडेक्स फंड्स को आज ही करो एक्सप्लोर, क्योंकि इंडेक्स फंड्स आर एज सिंपल एज 1, 2, 3 मैच द मार्केट एफर्टलेसली। क्विक एंड हैसल फ्री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। सेव ऑन कॉस्ट, मोर फॉर यू। इंडेक्स फंड सिंपल है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेज सावधानी पूर्वक पढ़ें। This is the most exciting time of the day. The time for doing nothing. Time for leaving the troubles of today in the past. For taking a deep breath. A time for slowing down. Slower. Yeah, there we go. All without lifting a finger. Without asking anyone for anything. चलिए जानते हैं कैसे बनाना है यह ताबीज। एक तांबे का या चांदी का ताबीज लेना है और आपको सांप की केंचुली थोड़ी सी लेनी है। एक लौंग का जोड़ा रखना है। एक चुटकी गोरोचन लेना है। 5 चावल के दाने और एक तुलसी का पत्ता। यह सभी सामग्री इसी ताबीज में भर लें। अब जब आप रात की दीपावली की पूजा करेंगे, इसे भी चौकी पर रखें, माता लक्ष्मी के चरणों में रखें और इस ताबीज की भी पूजा करें। इस ताबीज का पंचामृत से स्नान कराएं, क्योंकि हमें इसे जागृत करना है और एक मंत्र हम आपको बता रहे हैं, यह सिद्ध हो जाएगा। तब आप इसे गले में धारण करना। दीपावली की रात में ही धारण कर लेना। तन्नो नागेशः प्रचोदयात्। शेषनाग मंत्र। ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। तन्नो नागेशः प्रचोदयात्। शेषनाग मंत्र। ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। दोस्तों, इस मंत्र को 21 बार बोलना है, ताबीज सिद्ध हो जाएगा। फिर पूजा पाठ संपन्न होने के बाद माता लक्ष्मी के चरणों से ताबीज को उठाकर गले में धारण कर लेना। हम ईश्वर की सौगंध खाते हैं सच्चे हृदय से। यदि आपने यह उपाय कर लिया जो तंत्र शास्त्र में स्पष्ट लिखा है, तब आपको 14 रत्नों में से जो रत्न उत्पन्न हुए थे, उनकी जो भी शक्तियां हैं, सिद्धियां हैं, कृपा है, सब आपके ऊपर बरसेगी। यह गुप्त उपाय है, कोई नहीं जानता। यह सिर्फ आपको इस्माइल फैमिली चैनल पर ही मिलेगी, जो कि तंत्र शास्त्र में स्पष्ट लिखा है। यह जो शेषनाग है, सांपों के राजा शेषनाग है, यह आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आपको काल सर्प दोष का डर भी नहीं सताएगा। काल सर्प दोष, राहु केतु शनि का डर, मंगल का दोष कभी नहीं सताएगा। माता लक्ष्मी की कृपा जिंदगी भर बरसेगी, साल भर बरसेगी। खुश रहोगे, दुश्मन थर थर कांपेगा। नजर दोष, पितृदोष आपको नहीं लगेगा। इस ताबीज को आप चाहे तो बाजू में बांधे या गले में पहने, बहुत ही शुभ और अत्यंत शुभ और मंगलकारी होता है। उसी दिन से आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी। नागों के राजा नागराज आपकी रक्षा करेंगे। सांप आपको नहीं कटेगा, क्योंकि नाग देवता का जो कवच आपके गले में है, आपकी स्वयं रक्षा करेगा। कीड़े बिच्छू आपसे दूर रहेंगे। सुंदर सी वीडियो को लाइक जरूर करें। आगे हम और भी सुंदर सुंदर जानकारी बताने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करें और देखते रहें। अब जानते हैं इसके आयुर्वेदिक उपाय। सर्वप्रथम तो इसका दिव्य प्रयोग होता है गर्भधारण करने के लिए। जैसे किसी माता बहनों का डॉक्टरी चेकअप सही है, डॉक्टरी दवा सही है, सब सही है, लेकिन सब चीज सही होने के बाद भी गर्भधारण नहीं हो पा रहा है, या फिर ऐसे पुरुष जो कि जिनके डॉक्टरी चेकअप तो सही है, सब सही है, लेकिन दोनों के प्रयास के बाद भी अगर आपका गर्भधारण नहीं हो पा रहा है बहन, अगर आपका गर्भधारण नहीं हो पा रहा है, तो परेशान नहीं होना है। हमें एक सन्यासी ने बताया था, और इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, कि अगर किसी माता बहन को गर्भधारण नहीं हो पा रहे हैं, तो गुड़ के साथ में सांप की केचली को पीना बताया है। ध्यान से सुनना, सांप की केचली का आपको बुरादा बना लेना है, थोड़ा सा आपको पीस करके रख लेना है और इसे गुड़ के साथ में खिला देना है, तो ऐसा माना जाता है इससे गर्भधारण हो जाता है। बिल्कुल ही जो माता बहनें जिनका गर्भधारण नहीं हो पा रहा है, तो ऐसा माना जाता है मासिक धर्म के 5वें दिन बाद अगर आप इसे खिला देते हैं, तो 2 महीने के बीच में बिल्कुल ही
इसके एक ही बार के प्रयोग से गर्भधारण हो जाता है। अगर एक बार से सफलता न मिले तो पुण्य ये क्रिया करें।